आपके साथ आस्था कौशिक। दोपहर 1 बजे के बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे नीट पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया है और अखिलेश यादव के जन्मदिन से पहले राजधानी लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। वहीं आज सुबह दिल्ली में हुई झमाझम बारिश ने तमाम इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। बुलंदशहर में पुलिस ने 6 यूट्यूबर्स को क्यों गिरफ्तार किया, यह खबर भी विस्तार से आपको बताएंगे और इसके अलावा देश दुनिया की बाकी खबरें भी इस बुलेटिन में होंगी। लोकसभा में आज भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग कर रहा था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और विपक्षी सांसदों के साथ मांग की कि इस मामले पर चर्चा की जाए। स्पीकर ओम बिरला ने जोर देकर कहा कि पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा पहले 12 बजे तक फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, हमारी पार्टी संविधान का सम्मान कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि एक आतंकी के लिए कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। संविधान से खिलवाड़ करने वाले लोग आज हमें यह बताते हैं 10 साल तक इस देश ने सुपर पीएम सुना। संविधान खतरे में नहीं था, संविधान खतरे में था। और जिस समय देश की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी यूनियन कैबिनेट कोई प्रस्ताव पारित करती है और उसके प्रस्ताव को कोई कहे कि मैं पब्लिकली चीर के फेंक दूंगा, यह संविधान के चिन्ह उड़ाना है, यह संविधान खतरे में था। संविधान उनके जमाने में हमेशा खतरे में रहा है और हमने हमेशा संविधान का बचाव किया है। और मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय, संविधान को इतना ही खतरे में नहीं डाला है। मार्च 2006 में केरल की विधानसभा में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है जिसमें सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित होता है कि कोयंबटूर हमले के ब्लास्ट का मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी जो तमिलनाडु के जेल में बंद है उसे रिहा कर दिया जाए। और 117 के 117 विधायक, सारे कांग्रेसी, सारे कम्युनिस्ट उसके पक्ष में वोट करते हैं। यानी एक आतंकवाद के आरोपी के पक्ष में विधानसभा का प्रयोग करना, यह संविधान खतरे में था। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राधा मोहन ने कहा कि कांग्रेस का विश्वास लोकतंत्र में नहीं है। कल महामहिम ने कांग्रेस पर इतना बड़ा आरोप लगाया, आज हिम्मत है तो राहुल गांधी उसी पर पहले चर्चा करें। वो पहले नीट पर चर्चा होनी चाहिए, छात्रों के भविष्य का सवाल है। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस का इतिहास है, ये अराजकवादी तत्व हैं। लोकतंत्र में इनका तनिक भी विश्वास नहीं है और संवैधानिक व्यवस्था में तो है ही नहीं। कल महामहिम का अभिभाषण हुआ है, इतने महत्वपूर्ण विषय उन्होंने उठाए हैं। कांग्रेस पर स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने 1975 में इमरजेंसी ला करके लोकतंत्र की हत्या की। अगर नैतिक बल है राहुल गांधी के पास, अगर नैतिक बल है भी कांग्रेस के पास, तो चर्चा उनको इसी पर करनी चाहिए और सिद्ध करना चाहिए कि ये आपातकाल लगाना गलत था या सही था। क्योंकि आज मैंने जयराम रमेश का ट्वीट देखा है, उन्होंने लिखा है कि हमने तो आपातकाल संवैधानिक तरीके से लगाया था। तो वो तो खुलेआम आज भी आपातकाल का समर्थन कर रहे हैं। तो इसी पे चर्चा करा ले, हिम्मत हो तो। राजनीतिक रूप से अगर ईमानदार हैं और किताब लेकर के एक फर्जी संविधान करते हैं तो क्यों नहीं उसी पे बहस करा लेते। हिम्मत हो तो करा ले। वो बहस से भाग रहे हैं इस बात से कि संविधान का हत्यारा कांग्रेस है या कोई और दल है। वो जानते हैं कि जो ही इस मुद्दे पर बहस करेंगे उनका इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, आधे लोग उनसे अलग हो जाएंगे। सब उन्हें लोकतंत्र का हत्यारा मानते हैं, आज मजबूरी में कुछ कारणों से उनके साथ खड़े हैं। तो मैं उनको चुनौती देता हूँ, नीट एक एग्जीक्यूटिव समस्या है, आपातकाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक समस्या है। संविधान की हत्या की गई है कांग्रेस के द्वारा, आए उस पर खुलकर बहस करें, हम लोग जवाब देने को तैयार हैं।
एसपी सांसद राजीव राय ने नीट पेपर लीक को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ किया गया, हम उसको लेकर चर्चा चाहते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे पढ़ें। पोल खुल गई, विकास की पूरी तरीके से, एक ड्राइवर की मौत हो गई। कैसे देखते हैं आप इस घटनाक्रम? ये सरकार हर जगह लीक हो रही है। कल तक पेपर लीक की बात कर रहे हैं, आज छत लीक हो रहा है, एयरपोर्ट लीक हो रहा है, राम मंदिर लीक हो रहा है, पार्लियामेंट लीक हो रहा है। जो सरकार लीक करने में माहिर है उस सरकार को जाना चाहिए। सरकार की कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे हम और आप अपने को गर्वान्वित और सुरक्षित महसूस करें। देश के नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ जो खिलवाड़ करने वाली सरकार है, इस सरकार को डर है कि कोई नौजवान, कोई हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आगे न बढ़ जाए, क्योंकि पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएगा तो समझदार बन जाएगा और इनकी पोल खोलने लगेगा, इनसे सवाल करने लगेगा, और इस सरकार को सवाल पसंद नहीं है। लखनऊ में अखिलेश यादव की बधाई वाली होर्डिंग्स लगाई गई हैं। इस होर्डिंग में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। पोस्टर में लिखा है, सबके अखिलेश, भावी प्रधानमंत्री अखिलेश। एसपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर से टिकट दे सकती है, तो वहीं लालजी वर्मा की बेटी को भी टिकट देने की तैयारी कर रही है। लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को कटहरी सीट से टिकट मिल सकता है। वहीं अमरनाथ मौर्य को एसपी फूलपुर से प्रत्याशी बना सकती है। मैनपुरी की करहल सीट से तेज प्रताप को टिकट मिल सकता है। अंबेडकर नगर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमित वर्मा ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पत्र में कहा गया है कि 1 हफ्ते में दिल्ली रुककर उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन दोनों नेताओं ने मिलने का समय नहीं दिया। अमित वर्मा साल 2020 से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे। तो दोनों से मिलने का वक्त मांगा था। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी उन्होंने छोड़ दी। नाराजगी के चलते ये पद उन्होंने छोड़ा। और दिल्ली में पहली बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। जलभराव से जहां आम लोग बेहद परेशान हैं, तो वहीं सांसदों के घरों तक में पानी भर गया है। दिल्ली में एसपी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के घर भी पानी भरा। किसी तरह से रामगोपाल यादव को पानी से बाहर निकाला गया। रामगोपाल यादव ने कहा कि नालियों की सफाई तक नहीं हुई, जिससे ये हालात बने हैं। तो किस तरह पानी पानी राजधानी दिल्ली नजर आई, वो आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों के घरों के बाहर पानी भर गया। वो इतने लाचार हो गए कि किस तरह आप देखिए, अपने ही घरों से बाहर निकलना मुश्किल था। रोजाना ऑफिस भी जाना है और बाकी के काम भी करने हैं। इस बीच नेता भी अलहदा नहीं है। सांसद रामगोपाल यादव को किस तरह उनके घर से बाहर निकाल करके गाड़ी में बिठाया गया, वो तस्वीर भी सामने आई। एसपी सांसद के घर के बाहर पूरा तालाब की तरह पानी भर गया। कोई भी पैर रख के आगे जाने में असमर्थ हो, इस तरह का पानी यहां पर भर गया और बड़ी जुगत लगा करके उनको उनके घर से बाहर निकाला गया। बकायदा उनको कुदाया गया। ये देखिए किस तरह कुछ बोरे एक के ऊपर एक रखे गए, उसके बाद उनको कुदा करके बाहर निकाला गया और फिर गाड़ी में बिठाया गया। ये असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही, हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा।
दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम और सभी तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली के मिंटो रोड अंडरपास में जलभराव हुआ है। यह पानी इतना ज्यादा जमा हो गया कि एक कंटेनर पूरा का पूरा डूब गया। जलभराव होने के चलते मिंटो ब्रिज को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया, तो वहीं जलभराव के कारण जगह जगह लोग ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। तो ये दिल्ली के मिंटो ब्रिज की तस्वीर है। मिंटो ब्रिज का अंडरपास जो 1 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हमेशा हर बारिश में से ऐसी तस्वीरें निकलती हैं। यहां पर तो बसों के भी डूब जाने की खबरें आई हैं, गाड़ियों का फंस जाना, और इस बार जो तस्वीर सामने आई है उसमें तो पूरा का पूरा कंटेनर ही डूब गया। आप देखिए, उसकी कंटेनर की छत पर चढ़े हुए हैं लोग। कंटेनर जलमग्न हो गया, कारें डूब गई, लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। 2 व्हीलर्स को कितनी परेशानी हुई आप तीसरी तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए। कहीं नदी बन गई सड़क, कहीं कार डूब गई और कहीं तो कंटेनर ही जलमग्न हो गया। भारी बारिश से दिल्ली में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 8 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं इससे जुड़ी हुई। उन तस्वीरों को देखिए और हालात समझिए। दिल्ली के कई पॉश इलाके पानी पानी हो चुके हैं। हम आपको संसद भवन से लेकर कनॉट प्लेस, दिल्ली सेक्रेटरीट, रायसीना रोड, शास्त्री भवन, उद्योग भवन, यहां तक कि नेशनल मीडिया सेंटर, राजेंद्र प्रसाद रोड दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर तरफ जहां नजर जाती है पानी पानी नजर आता है। बसों के पूरे पूरे टायर्स पानी में डूबे हुए हैं। गाड़ियां आधी आधी जलमग्न है। 2 व्हीलर्स को कितनी परेशानी हो रही है। बारिश ने दिल्ली को तालाब बनाकर रख दिया। ये 8 तस्वीरें दिल्ली के वीआईपी इलाकों से जुड़ी हैं, जिसमें संसद भवन से लेकर कनॉट प्लेस, सेंट्रल सेक्रेटरीट, रायसीना रोड तक आता है। यहां तक कि उद्योग भवन, नेशनल मीडिया सेंटर, शास्त्री भवन, सभी जगह सड़कों पर तालाब जैसे हालात हैं। दिल्ली के मलकागंज में बड़ा हादसा हो गया। बारिश की वजह से सड़क धंसी हुई है और सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा बन गया है और उस गड्ढे में गाड़ी गिर गई है। दिल्ली में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से जगह जगह यही हालात बने हुए हैं। उधर दिल्ली के आजाद मार्केट अंडरपास में भी पानी भर गया, जिसमें एक बस फंस गई और बस में फंसे लोगों को रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया गया। बस के अंदर जो लोग बैठे थे उन्हें किस तरह बाहर निकाला गया आप देखिए। कहीं ट्यूब्स की मदद से, कहीं रस्सियों की मदद से उन लोगों को सुरक्षित बसों से बाहर पहुंचाया गया। आजाद मार्केट अंडरपास में आप देखिए, एक बस है वो आधा डूब चुकी है पानी के अंदर और वहीं बंद होकर रुक गई है। इसके अंदर लोग बैठे हुए थे, उनको प्रशासन की टीमों ने ट्यूब्स की मदद से और रस्सियों की मदद से एक एक करके बस से बाहर निकाला और सुरक्षित सड़क तक पहुंचाया। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से आई हैं। आजाद मार्केट अंडरपास में एक बस फंसी और किस तरह उसके अंदर बैठी हुई सवारियों को बचाया गया। उधर दिल्ली में हुई बारिश के बाद रोहिणी मेट्रो स्टेशन के करीब सड़क में कार धंस गई और बारिश के बाद सड़क धंसने से यह हादसा हुआ। रोहिणी मेट्रो स्टेशन के पास की तस्वीर, एक सड़क धंस गई और वहां खड़ी कार भी आधी उसमें समा गई, गड्ढे में फंस गई ये कार। ये तस्वीर रोहिणी से सामने आई है, जहां पर तेज बारिश और तूफानी हवाओं के चलते एक सड़क वहां पर धंस गई और उस सड़क के कच्चे हिस्से में एक कार जो है वो फंस गई। लगभग 90 डिग्री फंसी हुई ये कार गड्ढे के अंदर धंस गई। दिल्ली के नेहरू नगर में भी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। जगह जगह पानी जमा हो गया है। लोगों दिल्ली में हुई तेज बारिश के बाद कई सारे इलाकों में पानी भर गया है और इस वक्त हम लोग दिल्ली के नेहरू नगर में मौजूद है, जहाँ पे घुटने घुटने तक पानी है। पानी थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, ये पूरा रास्ता आप देख सकते हैं कि भर चुका है। पानी आ चुका है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द जल्द पानी यहाँ से निकाला जा सके, लेकिन अभी हालात वैसे नज़र नहीं आ रहे हैं। सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास जिस वक्त तेज़ बारिश हुई उस वक्त अमूमन इस इलाके में पानी जरूर आता है, लेकिन आज जिस तरीके की स्थिति हुई है सबके घरों में पानी घुस चुका है। कोशिश वहाँ पर की जा रही है कि किसी तरीके से पानी को यहाँ से
और दिल्ली एनसीआर में हुई तेज बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानियां भी बढ़ाकर रख दी हैं। जल भराव के कारण कई जगह गाड़ियां फंसी हुई नजर आईं। दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद में लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन दिल्ली में जल भराव ने तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश और उसके बाद सड़कों पर यह हालात। ये बारिश आफत की बारिश साबित हुई। गर्मी से जरूर निजात मिली, लेकिन देखिए किस तरह निगम की लापरवाही के चलते चारों तरफ सड़कों पर पानी पानी नजर आ रहा है। लोग बाग उसी पानी में पैर रखकर जाने को मजबूर हैं। लोग सुबह निकले तो घरों से अपने दफ्तर के लिए, लेकिन उसके बाद देखिए सड़कों पर जो तालाब बना हुआ था उसमें कितनी मुश्किलों से पार ले जाते हुए टू व्हीलर जिन्होंने काम करना बंद कर दिया, उनको यूं ही धक्का मार के उस पानी से ले जाया जा रहा है। गाड़ियां लगभग आधी डूबी नजर आ रही हैं। आप उनके टायर्स नहीं देख पाएंगे क्योंकि झील बने इस पानी में वो भी समझ चुके हैं, लेकिन बड़ा रिस्क है इस तरह गाड़ियों को पानी के अंदर से लेकर जाना। महाराजगंज में बारिश के चलते एक मकान भरभरा कर गिर गया। गोरखपुर सोनौली हाईवे के किनारे यह हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि ये रोड चौड़ा करने के दौरान मकान का आधा हिस्सा तोड़ा गया था। बारिश के बाद यह मकान अपने आप भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। मकान गिरने का वीडियो सामने आया है। गाजियाबाद में भी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम तो सुहावना हो गया, लेकिन सड़कों पर पानी भरने से लोगों की समस्याएं बढ़ गईं। सड़कों पर गाड़ियों के टायर आधे डूबे नजर आए। और वक्त एक ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं।